नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस इस वक्त लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश हुए जहां पर यह बताया गया कि बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिया है टर्की का बायक्तर ड्रोन। ये एक मिलिट्री ड्रोन है, अटैक ड्रोन है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था ये अटैक ड्रोन रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश ने ये टर्किश ड्रोन डिप्लॉय कर दिया है इंडिया बॉर्डर के करीब। और ऑब्वियसली हमारी तरफ से BSF इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये बात कई आर्टिकल्स ने क्लेम करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, बांग्लादेश डिप्लॉयज ड्रोन्स नियर बॉर्डर, इंडिया ऑन हाई अलर्ट। यहाँ पे हम बायक्तर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपको समझना होगा ये जो टर्किश ड्रोन है बायक्तर ड्रोन, ये इतना डेंजरस क्यों है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के पास ये ड्रोन आज के समय आ चुके हैं, तो इंडिया के सामने डेफिनेटली एक सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा होता है। और अगर आपके माइंड में एक सवाल यह है कि अचानक से बांग्लादेश के पास टर्की का जो ये बायक्तर ड्रोन है, जो दुनिया भर में बाय द वे कई देशों ने परचेज किया है, यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में ये सभी कंट्रीज जो आपको दिख रहे हैं ना, इन सब ने टर्की का बायक्तर ड्रोन परचेज किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जापान भी यहाँ पर क्यों हाईलाइटेड है, देखो जापान फ्यूचर में हो सकता है कि ये ड्रोन बाय करे, क्योंकि रीज़न बहुत ही सिंपल है। टर्की का देखिए जो ये बायक्तर ड्रोन है बहुत सस्ता है। एक बायक्तर ड्रोन $5 मिलियन के आसपास का आ जाता है। मतलब आप रफली मान के चल लीजिए 30-40 करोड़ रुपए का एक बायक्तर ड्रोन आ जाता है। कंपैरिजन में आप अगर इजरायली ड्रोन या अमेरिकन ड्रोन लेने के लिए जाओगे मार्केट में, तो कॉस्ट आराम से 100-150 मिलियन, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। दे आर मच मोर एक्सपेंसिव। और बायक्तर ड्रोन देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से टेस्ट हुआ है, इसकी अब एक रेपुटेशन बन चुकी है। बायक्तर ड्रोन्स ने बहुत सारे रशियन सोल्जर्स को मारा है और उसके बाद से इसकी सेल कई गुना ज़रा बढ़ गई है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश की मिलिट्री ने ये ड्रोन परचेज तो कर लिया, मगर इस ड्रोन को इन्होंने यूज एक्चुअली तब किया था जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था, जब मोहम्मद यूनुस को लाया जा रहा था, शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि बायक्तर ड्रोन काफी बार सर्वेलेंस के लिए यूज किए गए विद इन बांग्लादेश। और अब हम पहली बार देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने ये ड्रोन बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिए हैं। नाउ क्या ये ड्रोन डायरेक्टली इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है? मतलब 6 ड्रोन है बांग्लादेश के पास टोटल अभी के लिए। अगेन देखो, जो रिपोर्टेड ड्रोन्स की परचेज है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन्होंने सीक्रेटली टर्की से और बहुत सारे ड्रोन्स परचेज कर लिए हो या फिर पाकिस्तान इनको ड्रोन्स पहुंचा रहा है, वो अलग बात है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। बट जो रिकॉर्डेड नंबर है वो 6 है। तो 6 72 ड्रोन से देखिए भारत को इतना खतरा तो नहीं है, मगर बांग्लादेश ने क्लियरली इंडिया को संकेत दे दिया है, इंडिया को एक कन्वे कर दिया है मैसेज कि वो लोग किस तरीके से अब देख रहे हैं हमको। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जियो पॉलिटिक्स में ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप अगर फॉलो करोगे तो आपको बात प्रॉपरली समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हुआ क्या है। पहले तो देखिए बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, प्राइमरली बांग्लादेशी हिंदूज, वहाँ पर ह्यूज स्केल पे उन पे अटैक्स हुए। बांग्लादेश के अभी के लिए जो लीडर है, जो इनके आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कह सकते, लिटरली इनकी जो इंटरिम सरकार है उसको ये लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। इन्होंने ये तक कह दिया कि ये सब झूठ है, कुछ नहीं हो रहा। जबकि आप अगर देखो डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इवन यूनाइटेड नेशंस, दुनिया भर में वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ ये चिंताजनक है। बट स्टिल मोहम्मद यूनुस ने अपनी तरफ से बिल्कुल ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी रखी और ये तक कह दिया कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सब मीडिया अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब किसी कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा हो, माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा हो और उनके लीडर्स ओपनली डिसमिस कर दे सारी बातें, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होंगे। तो इंडिया में देखिए बांग्लादेश का जो एक फॉरेन ऑफिस है अगरतला में, वहाँ पर ना कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये इनका प्रोटेस्ट था कि वेक अप बांग्लादेश, माइनॉरिटीज लाइव्स मैटर, इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से कुछ प्रोटेस्टर्स जो फॉरेन ऑफिस है उसके दरवाजे तक पहुंच गए। कुछ वायलेंस नहीं हुआ, कोई वीडियो सामने नहीं आई कि कुछ पथराव हो रहा है, कुछ हो रहा है। बट कुछ लोग जो प्रेमाइस है यहाँ पर फॉरेन ऑफिस का, उसके अंदर चले गए थे। बांग्लादेश ने इसी बात का बहाना बनाकर जो इनके कोलकाता में डिप्लोमेट है, अगरतला में डिप्लोमेट है, दोनों को वापस बुला लिया। इवन दो इंडिया ने कहा था कि जो हुआ है आपत्तिजनक है, कुछ प्रोटेस्टर्स बिल्कुल थोड़ा सा अंदर आ गए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम फ्यूचर बांग्लादेशी जो यहाँ पर फॉरेन ऑफिसेज हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो और ज़रा बढ़ा देंगे। बट बांग्लादेश क्लियरली इस वक्त बहाने ढूंढ रहा है कि कुछ छोटा सा कुछ हो जाए और इंडिया के साथ हम रिलेशंस और ख़राब कर दें। और इस सब के बीच में मुझको यही मेंशन करना पड़ेगा, देखिए भारत में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमिनेंट मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी इस इशू को रेज किया है और मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी लिखी है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल
इंडियन मुस्लिम्स राइट टू मोहम्मद यूनस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमिनेंट फिगर्स की, जैसे कि एसवाई कुरैशी, ये भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। नजीब जंग दिल्ली के गवर्नर रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जमीर उद्दीन शाह इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं। एमिनेंट मुस्लिम्स हैं, प्राउड इंडियंस हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मोहम्मद यूनस को कि देखो जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं, प्लीज इस इशू को एड्रेस करिए और जो सही आपको मेजर्स लेने चाहिए अपने देश की मिनॉरिटी को बचाने के लिए, वो मेजर्स आप लीजिए। बट इवन बांग्लादेश में भी जो कुछ लोग हैं जो देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश एक बहुत ज़रा गलत रास्ते पे जा रहा है, उन्होंने ये इशू रेज किया है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के बहुत ही फेमस एक पोएट हैं फरहाद मज़ार, इन्होंने ये इशू रेज किया कि ये जो हिंदू मॉन्क है इस्कॉन के, रिसेंटली इनको अरेस्ट क्यों किया गया। ये बात इन्होंने मोहम्मद यूनुस से पूछी है। बट आई मीन इतना अजीब है। पहली बात तो ना, मोहम्मद यूनुस को वोट भी नहीं मिले। कोई ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की जनता ने इनको वोट देकर चुना है। लिटरली एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, इलेक्शन जीतकर पावर संभाल रही थी। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं बांग्लादेश में, ढाका में, उनको भागना पड़ता है वहां से, और उसके बाद बस नए लोग आते हैं, ये पावर संभाल लेते हैं। किसने चुना है इनको, क्या कुछ वोट मिला है मतलब? और ये इलेक्शन करवा भी नहीं रहे बांग्लादेश में, इतने महीने हो गए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में अगले इलेक्शन आखिर होंगे भी कब। और बांग्लादेश की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी जिनको हटाया गया तख्ता पलट में, ये भी पहली बार लंबे समय के बाद पहली बार पब्लिक के सामने आई हैं। बांग्लादेश में तो नहीं, बांग्लादेश के बाहर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया है, एक वर्चुअल एड्रेस किया है अपने सपोर्टर्स को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को इन बांग्लादेश। और एक लाइन में इन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद यूनस ये सेल्फिश हैं, बिल्कुल अपने बारे में सोचते हैं और एक ग्रीडी लालची इंसान है। ये बात डायरेक्टली इन्होंने बोली है शेख हसीना ने। तो अगेन देखिए, मोहम्मद यूनस के अंडर बांग्लादेश जो आज के समय कर रहा है, इनकी ट्रैजेक्टरी क्लियर है। इंडिया के साथ रिलेशंस ये हर तरफ से बिगाड़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हर तरफ से ये इंप्रूव करना चाहते हैं। रिसेंटली देखिए, बांग्लादेश में पहले क्या होता था कि किसी पाकिस्तानी को आना है ना, तो पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना पड़ता था, तभी मिलता था वीज़ा। अब बांग्लादेश ने जो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसीजर है, वो भी हटा दिया है पाकिस्तानीज के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक बहुत ही ज़रा चिंताजनक का एक डेवलपमेंट है, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जो बाकी लोगों को भी रेडिकलाइज करते हैं, ये बहुत बड़े स्केल पर जाएंगे बांग्लादेश में। और अगर मोहम्मद यूनस के अंडर बांग्लादेश रहा 1-2 साल तक ऐसा ही, आई वुडंट बी सरप्राइज के जो ये इनके 6 बैकतर ड्रोन हैं, ये 6 के कुछ 50-60 कर दें ड्रोन्स, और इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें बॉर्डर पे। तो ये देखिए भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें देखो यहाँ पर धैर्य ऐसा बना के रखना होगा कि भारत की सबसे लंबी बॉर्डर, जी हाँ, बांग्लादेश इंडिया की जो बॉर्डर है, ये साइज में, लेंथ में अगर मैं बात करूँ तो सबसे लंबी बॉर्डर है भारत की। इस बॉर्डर पे हमें निगरानी रखनी होगी, और साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि हम गुस्से में आकर कहीं बांग्लादेश को जवाब ना दे दें, क्योंकि उसके बाद इनको बहाना मिल जाएगा। ये अपना मिलिट्री बजट बहुत ज़्यादा स्पाइक कर देंगे। वैसे इस कंट्री का देखिए भविष्य अंधकार में है। जो भी शेख हसीना के अंडर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, इनके एक्सपोर्ट बढ़े थे, करेंसी स्टेबलाइज हुई थी, वो आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में इट इज़ गोइंग टू गो डाउन। और ये मिलिट्री पे काफ़ी खर्चा करेंगे, इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटी करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान जो करवाना चाहता है इनकी सरकार से, ये लोग ये सब करेंगे। अनफॉर्चुनेट है इनके लोगों के लिए, बट हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि हम खुद का डिफेंस भी करें, बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को कोई बहाना ना दे कि देखो इंडिया ये कर रहा है, तो इसलिए हमको अपना मिलिट्री बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो ये चैलेंज है इंडिया के सामने। और कुछ अपडेट्स आती है फ्यूचर में, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल, वो कौन सा देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बार्नियर, इनके प्राइम मिनिस्टर जो थे बार्नियर, 91 डेज तक रहे इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, इनको फिर से हटा दिया गया नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, कनाडा। इस देश में देखिए बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो चुका है, और प्रेसिडेंट कैसे भी करके इस कंट्री के कोशिश कर रहे हैं कि ये कंट्री पॉलिटिकल केओस में ना बिखर जाए। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, स्टडी आईक्यू पहली बार आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाया है जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देगा। ना कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी संभव सुपर 100 मेंटरशिप प्रोग्राम का। ये इस प्रोग्राम में सिर्फ 100 सीट्स ही होंगी। जैसे ही फिल हो जाता है ये, उसके बाद इस प्रोग्राम में एंट्री बंद हो जाएगी। नाउ इस कोर्स में देखिए स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल पर
आपको पहले तो दिसंबर महीने में ना बहुत सारी मेंटरशिप दी जाएगी। आप पहले डिस्कस करोगे कि आपको यूपीएससी एग्जाम में अभी आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, आप किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग सही से आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। एक काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है यूपीएससी का, आगे आपको किस तरीके से जाना है। तो यहाँ पर ना स्टडी आईक्यू के मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कॉल में आपको प्रॉपर यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद वीडियो कॉल करके आपसे बातचीत करके आपको समझ के कि अभी आपका लेवल है क्या, आपको कहाँ पर पहुँचना है, हम आपको क्लासेस रेकमेंड करेंगे। वो क्लासेस आप देख सकते हैं, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। ये आप कह लीजिए बहुत ही एक वन टू वन पर्सनल लेवल पर एक हमने प्रोग्राम बनाया है, और ऑब्वियसली ये लार्ज स्केल पर आप नहीं कर सकते हज़ारों की संख्या में, तो सिर्फ 100 मेंटरशिप प्रोग्राम्स की सीट है। जैसे ही फिल होती है अपने आप इस कोर्स को एक्स्ट्रा परचेज़ नहीं कर पाओगे, और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल, यहाँ पे ये क्लिक करोगे आप, आपसे यहाँ पे कोड माँगेंगे, कोड यहाँ पे आप डालोगे PG10, प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा गिर जाएँगे, सिर्फ ₹7,500 में ये 9 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज़, जो लिटरली ना दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम कोर्सेज़ आते नहीं हैं। मैंने देखा नहीं है इससे पहले इस टाइप का कोर्स कोई और लॉन्च कर रहा हो, और इस पूरे प्रोग्राम को एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर लीड कर रहे हैं, तो यू विल बी इन वेरी सेफ हैंड्स। तो ये प्राइस आप पे कर सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि आप अभी कहाँ पर हैं और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और कौन-कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, और उन क्लासेस को फिर आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज़ आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।